कतर में एक टैक्सी ड्राइवर या बाइक राइडर कितने रियाल कमा लेता है दिन में, या महीने के कितने रियाल कमाता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन कितने पैसे बनते हैं, या कितनी आमदन उसकी, या टैक्सी अपनी ले सकता है या नहीं ले सकता, अपने आज़ाद ईदे हुए गाड़ी अपने नाम करवा सकता है नहीं करवा सकता। तो अभी आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। कुछ दोस्तों के सवाल थे कि कतर का आज़ाद वीज़ा कितने का है, और दूसरा ये कि अगर आदमी आए को अपना कारोबार कर सकता है या नहीं कर सकता। तो टैक्सी में या ट्राला का लाइसेंस या बड़ा गाड़ी का लाइसेंस या बस, कुछ चीज़ें ऐसे ही कि मालूमात जो आपके साथ आज शेयर करूँगा, तो वीडियो को ज़रा स्किप नहीं करना। अगर आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सब अगर यूट्यूब पे आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कोई लड़की होती है आपको बोलती कि फॉलो करें या सब्सक्राइब करें, तो आपने 1 मिनट लगाना था, 1 सेकंड भी नहीं लगाना था फॉलो या लाइक करने में। सही है। अभी कोई अच्छी मालूमात मिलती हो या कोई अच्छी बात मिलती हो, लेकिन आप दोस्त उसको ज़्यादा किसी का शेयर या कोई लाइक या फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। कोई लड़की आपको कोई थोड़ा सेक्सी कोई चीज़ दिखाए ना, तो आप 1 मिनट लगाते हैं फॉलो करने में। हाँ, अगर जल्दी को दोबारा भी इसकी वीडियो है। अगर किसी का भला हो जाए या किसी की ज़िंदगी संवर जाए, उसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, उसके लिए कोई आगे तरजीह नहीं देंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो बहरहाल जो भी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर व्हाट्सएप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ किसी के दोस्त को मालूमात चाहिए तो उसके लिए वो लाजमी कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो कतर से जो कतर की मालूमात है, अगर किसी को कुछ दोस्त को चाहिए या जो कुछ पूछना चाहता है तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो अभी बात करते हैं कि कतर में टैक्सी ड्राइवर कितना पैसा कमा लेता है। बात यह है कि इधर जो कतर का रूल है ना, आज़ाद वीज़े का, आज़ाद वीज़ा तो नहीं होता, ये भी एक समझ लें भी एक कंपनी सिस्टम होता है। आज़ाद वीज़ा तो कोई नहीं है। ठीक है। वो भी एक बड़ी बड़ी कंपनी बनी हुई है, वो आपको क्या करती हैं, वीज़ा देती हैं। आदमी आता है इधर, आके फिर वो जो मर्ज़ी काम करे, उसको कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी मेरा रिसेंटली थोड़ी सख्ती हुई है, लेकिन पहले इतना नहीं था। लेकिन फिर भी वो अभी कुछ नहीं बोलते, वो चेकिंग नहीं है। जैसे सऊदी अरब में ना, जो आपका मैंने आप वही काम कर सकते, उसके अलावा अगर पकड़े गए तो सीधा डिपोर्ट है। इधर वो सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा चेकिंग नहीं है, या कुछ चेक नहीं करते इतना, या देखते नहीं है, क्योंकि छोटा सा कतर है, इसमें क्या इतना चेकिंग करेंगे। अच्छा, बहरहाल टैक्सी का ये काम है इधर है कि अगर आदमी के पास कोई 10, 15 या 20 हज़ार रियाल है ना, जिस इंसान के पास है, आप पाकिस्तानी लगा लें, वो तकरीबन 10-15 लाख रुपया बनता है, 20 लाख बनता है। तो उसमें आके क्या करेगा, 2-2.5-3 हज़ार में लाइसेंस मिलता है, वीज़ा आता है तकरीबन। आज़ाद जो वीज़ा है ना कतर का, वो तकरीबन 6 लाख से 6.5 लाख के अंदर जो है ना, वो आ जाता है। 1 साल का आईडी मिलता है। तो इसका जो कफालत है ना कतर का, वो 3,000 से 3500 रियाल है 1 साल बाद। जो ऐसे सऊदी अरब में है 1 साल का 7-8 हज़ार 10 हज़ार, वो सिस्टम इधर नहीं है। इधर बस वही 3500 3,000 है, इसके अंदर अंदर आपका 1 साल का आईडी रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो अगर आगे आदमी उसके पास अगर थोड़ा बहुत अमाउंट है, अपना कारोबार करना चाहता है, तो वो आगे अपना एक लाइसेंस ले, वो 3,000-3500 रुपये। अगर ड्राइवर आदमी है, अच्छा ड्राइवरी उसको आता है, तो उसमें तकरीबन 2,000 के अंदर अंदर भी राउंड अबाउट लाइसेंस उसका बन जाएगा। ठीक हो गया। छोटी गाड़ी का बात कर रहा हूँ। अगर वो छोटी गाड़ी का लाइसेंस ले लेता है 7-8 हज़ार में, 10 हज़ार में रियाल में, इधर आपको एक गाड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मिल जाती है। जो अगर उससे अच्छी लेनी है आपने, तो वो 12-14 हज़ार रियाल में मिल जाती है। तो वो आदमी के नाम पे होती है। सही। अगर वो दिन में अगर कोई अपना 10-12 घंटा ड्यूटी करता है ना, समझ लो 150-200 रियाल वो अपना बचत कर लेता है, क्योंकि इधर ज़्यादा टैक्सी निज़ाम नहीं है। ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी छोटी जो बंगाली हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, पठान हैं, या जो कुछ भी हैं, उन्होंने अपने नाम पे लेकर सारा दिन वो चलाते रहते हैं। तो वो तकरीबन रुपया कोई 3-4 हज़ार रियाल कमा लेते हैं। ज़्यादा 3 हज़ार तो भी कमा लेंगे, तो फिर भी आपका समझ लें पाकिस्तान का 2-2.5 लाख रुपया बन जाता है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ड्राइवरी है, छोटा सा कतर, इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है, आप कोशिश करें ट्राला का लाइसेंस ले लेते हैं, तो समझ लें इसमें 3500-4 हज़ार तक आपका सैलरी, वो तकरीबन अगर आप लेंगे ना, जैसे ठेका निज़ाम होता है कि एक दफ़े फ़ीस दे दी, जितनी मर्ज़ी ट्राई पास करो, फेल हो, जो कुछ हो,
तो वो आपने एक दफ़े पे कर देने हैं। वो तकरीबन हो जाता है 7 साढ़े 7 हज़ार 8 हज़ार में 7 हज़ार में वो मैं लेते हैं। वो आपको ट्राला का लाइसेंस बनवा के दे, आप चाहे 10 ट्राई में पास हो, चाहे 20 में हो, या जैसे भी हो, वो एक दफ़े पैसे आपसे मोड़ लेंगे। अगर आप स्किल है, आप ड्राइवर हैं ट्राले के, तो वो आपको तकरीबन 35-4 हज़ार में मिल जाएगा। अगर आप ड्राइवर आदमी है ना, गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं, तो 35-4 हज़ार में भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, उसमें सैलरी जो मिलती है तकरीबन वो भी 3,000 3500 4,000 के अराउंड अबाउट बन जाती है। समझ लो पाकिस्तान का 2.5-3 लाख रुपया कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। तो उसमें फिर ट्रिप होता है, प्लस ट्रिप होता है, इधर से कतर से सऊदी अरब जाएगा या दुबई जाएगा या किसी और कंट्री में जाएगा, तो उसके लिए ट्रिप रहता है। तो वो तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट 6-7 हज़ार आदमी कमा लेता है। अच्छा, ये हो गया 3 बात। अभी आ जाते हैं बाइक राइडर के। अभी पाकिस्तान में बाइक राइडर का वीज़ा गया हुआ है, ठीक है। बाइक राइडर में अभी जो पाकिस्तान में वो सैलरी दे रहे हैं ना, वो 1300 दे रहे हैं स्टार्टिंग में। तो वीज़ा आ रहा 6.5 लाख का से 6.25-7 लाख तक टोटल खर्चा। उसमें लाइसेंस कंक्लूड भी, लाइसेंस वो कंपनी बनवा के देगी। जब तक वो लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आपको खाने का पैसा देगी। 2-2.5 महीने में लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। 2-2.5 महीने तक आपको खाने का पैसा देगा, उसके बाद आपको बाइक मिलेगी। वो आपकी सैलरी जो बेसिक लगाते हैं वो 1300 रियाल लगाते हैं। अभी जो कंपनी में आदमी आएगा 1300 का आप लगा लें, 1 लाख रुपया प्लस कमीशन होता है। भी 450 डिलीवरी करेगा तो उसका 2.5-3 रुपया रहता है, कमीशन भी हर डिलीवरी पे रहता है। तो समझ लो 1800-2000 रुपया वो आसानी से कमा लेता है आदमी। अगर वो आज़ाद वीज़े पे आकर लाइसेंस लेके कॉन्टैक्ट करता है किसी कंपनी के साथ, तो वो भी समझ लो कोई 3-4 हज़ार 4.5 हज़ार रियाल कमा लेता है आगे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा कंपनी में आए। अभी जो देखें कंपनी पाकिस्तान में लाइसेंस वीज़े गए हैं वो सनानो कंपनी के वीज़े गए हैं, वो फ्री गए हैं। जो जिनके पास लाइसेंस है ना कतर का, उसके लिए फ्री गए हैं। वो तकरीबन उसका सैलरी भी 2500 तक दे रहे हैं उसको, तो प्लस कमीशन उनका दे रहे हैं। तो वो तकरीबन समझ लें 4-5 हज़ार 3-4 हज़ार रुपया कमा लेता है इंसान। लेकिन दूसरे मुल्कों से ये इधर थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप एक छुट्टी का निज़ाम जो इधर है ना, जैसे सऊदी अरब जितना कफील ने छुट्टी लगा दिया, जब लगा दिया वही सिस्टम है। लेकिन इधर जो है ना, आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। कतर में ये सहूलत है कि आपका पासपोर्ट आपके पास है, जब आपका दिल चाहता है, अगर आपको जितना भी इमरजेंसी अपना टिकट पकड़ो, ख़रीदो और जाओ। और छुट्टी किसी से पूछने के, बस बताने का ज़रूरत है, पूछने का ज़रूरत नहीं है। जब इमरजेंसी है तो सीधा जा सकते हैं घर जाके। तो उधर एयरपोर्ट पे वो स्टैंप लगाते हैं। बाकी 6 महीने इसका छुट्टी रहता है, 6 महीने तक कतर का छुट्टी अलाउ है। तो 6 महीने से पहले आदमी वापस आ जाएगा तो उसका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। सऊदी अरब में तो है ना 2 महीने का मिलेगा, तो अगर 2 महीने से 1 दिन भी ऊपर जाएगा तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इधर जो सेम दुबई का सिस्टम है वही है, 6 महीने के अंदर आप अगर 2-4 दिन अंदर पहले आ जाते हैं तो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। छुट्टी चाहे आपको महीना कंपनी देती है, 1.5 महीना देती है, 2 महीना देती है, उसका तल्लक उसके आपके साथ नहीं है, वो आपके जाने के साथ। तो दूसरा दोस्तों इधर है कि आपको छोटा मोटा अगर आपके पास अमाउंट है, पैसा है, आगे आप एक बकाला बना सकते हैं या कुछ छोटा मोटा खाने पीने का कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इधर 100% आदमी के नाम पे होता है। एक कतरी के साथ मिलके वो सिस्टम ये है कि कतरी के साथ मिलके ना वो आपको एक दे देंगे, फ्री हैंड दे देंगे कि ये कारोबार आपका अपना है। लेकिन वो कफालत लेती है महीने की या कोई साल की, उनके साथ जैसे भी वो जैसे एग्रीमेंट हो जाएगा, महीने का 50 रुपये या वो दिन का 30-40 रुपया लेगा या 50 रुपये का, या महीने का 1500 आपसे कर लेगा कि ये कारोबार आप कर रहे हैं मेरे नाम पे, तो आप मुझे 1500 रुपया दे दें मंथली जिसे बोलते हैं। तो आप कारोबार खुद हैंडल करें, इसमें उसका तल्लुक नहीं रहता। वो भी कंपनी बनी हुई है इधर, वो कंपनियां अरेंज करके देती हैं आदमी, ऐसे ही कतरियों के नाम पे बनी हुई, वो अरेंज करके आगे दे देती हैं और ख़ुद आदमी इंसान कारोबार करता रहता है। तो ये दोस्तों है कतर के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अगर किसी को कुछ और सवाल है या कुछ पूछना चाहता है। दूसरा, इधर कतर का आज़ाद वीज़ा जो वो तकरीबन 6.5 से 7 लाख के अंदर आ जाता है। तो आप दोस्त जी, लेकिन मेरा तो मशवरा यही कि आप किसी कंपनी में आएँ, क्योंकि आज़ाद जो अगर आगे कहेगा ना मैं मजदूरी करनी है, तो मजदूरी इधर थोड़ी सी मुश्किल है। आपको बोल दूँ कि नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप इतना पैसा कमा लो, वो थोड़ा मुश्किल है। मजदूरी में आदमी कोई नहीं आना चाहिए, उससे बेहतर है आप कंपनी में आ जाओ। अभी कंपनी में 6-6.25 लाख का वीज़ा मिल रहा है, तो उसमें आ जाओ। लेकिन उसमें आपका सैलरी जो है ना, समझ 1 लाख प्लस ओवर टाइम 1,20,25 हज़ार रुपया इंसान कमा लेता है। जो लोग खाक हो गए फिर भी 1 लाख रुपये उसको बचत आती है।
देखें ओवर टाइम चल रहा है तो फिर लाख रुपया वो बचा सकता है। अगर ओवर टाइम नहीं है तो फिर तो मुश्किल है, फिर वो समझ लें 90,000 85-90,000 आप कमाएंगे, उसमें ये कि ड्यूटी कम हो जाएगी, 7-8 घंटे ड्यूटी करेंगे, वही कम काम करेंगे तो सैलरी भी कम मिलेगी। अगर 2 घंटा ओवर टाइम चल रहा है तो समझ लो 1,20,000-25,000 इंसान कमा सकता है। अगर कोई जानने वाला को हुनर है किसी के पास, वो तो वो आज़ाद वीज़े पे आए। अगर नहीं है किसी के पास हुनर तो वो सबसे बेस्ट है कि वो अपना कंपनी में आए, क्योंकि इधर 18 साल के बाद वीज़ा लग जाता है। जैसे सऊदी अरब में 21 साल से पहले वीज़ा नहीं लगता, लेकिन कतर का जो रूल है इस इधर 18 साल का वीज़ा, आपका अगर 18 साल का पासपोर्ट बना हुआ है ना तो उस पर आपका वीज़ा लाजमी लगेगा, उस पर रुकावट नहीं है। जैसे दुबई में भी 18 साल का अलाउ है, लेकिन अभी तो दुबई के वीज़े बंद है, 2 साल हो गए नहीं चल रहे। तो लेकिन कतर का जो है कि वो 18 साल के बाद वीज़ा अलाउ है, वो उधर आ सकते हैं। जो दोस्त आना चाहते हैं वो किसी कंपनी के कॉन्टैक्ट करें, या कोई अगर किसी को परेशानी हो मैसेज मुझे कमेंट में पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं उनको अच्छी एजेंसी बता दूंगा जिधर वो आपके साथ 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं होगा, या कोई और अच्छी चीज़ बता दूंगा। अगर किसी का जो कुछ सवाल है तो वो दोस्त कर सकता है। तो इसी के साथ आज के करते हैं हम व्लॉग ख़त्म। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कुछ बताएं, मैं उसे मौजू पे टॉपिक पे वीडियो बना दिया करूँगा। तो आप दोस्तों कमेंट लाजमी किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। इसके साथ आज के करते हैं व्लॉग